नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। जी हाँ दोस्तों, वीकली चार्ट ओपन है क्योंकि अब सिर्फ एक दिन बाकी है। एक दिन बाकी है इस हफ्ते की क्लोजिंग के लिए, यानी कल का दिन। ठीक है। और मार्केट ने जो हमें क्लोजिंग दी है वो दी है तकरीबन 24,400 के पास, यानी 24,406 एग्जैक्ट। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम इस वीकली चार्ट को देखें तो हमें नज़र क्या आ रहा है? इस वीकली चार्ट को देखने पे नज़र आ रहा है कि मार्केट में एक ऊपर से इस तरीके का और एक नीचे से इस तरीके का, दोनों ही फॉर्मेशन एक डोजी के ही होते हैं। ठीक है। कुछ वैसा फॉर्मेशन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है और ऊपर की तरफ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। मैं इसको थोड़ा ठीक से बनाता हूँ। एक ये रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ से एक ये सपोर्ट। आप देख पा रहे होंगे कि वीकली चार्ट पे भी कहीं ना कहीं मार्केट में एक कोशिश है किसी प्रकार के रेंज के फॉर्मेशन में फंसने की। फ्रेम को चेंज करते हैं, चलते हैं डेली चार्ट पे। वीकली फ्रेम को लगाने का उद्देश्य बस इतना था कि किस तरीके के कैंडल का फॉर्मेशन तकरीबन तकरीबन मार्केट करके रखा है, क्योंकि ऐसे फॉर्मेशन के बाद हम लोगों हर जगह इस चीज़ की बात करते हैं। हर जगह इस तरीके की चीज़ों की हम लोग बात करते हैं कि ऐसे फॉर्मेशंस के बाद मार्केट में कोई मूव आने की तैयारी होती है। अब वो मूव फ्राइडे के लिए लिखा हुआ है कि अगले मंडे से वो चीज़ स्टार्ट होती है या क्या होती है, वो तो देखिए भविष्य किसी को नहीं पता होता। हम लोग सिर्फ एनालिसिस करते हैं, भविष्यवाणी नहीं करते। ठीक है। अब कुछ लोग का कहना है कल मार्केट गिर जाएगा, जैसे मार्केट उठ जाएगा। जो होगा ना वो आपकी आंखों के सामने होगा। पहले से इन चीज़ों को अपने दिमाग में आप ये चीज़ लेके चलोगे, अपना ही दिमाग आप खराब करोगे। ठीक है। सबसे बेटर क्या है? बेटर ये है कि जब मार्केट आपकी आंखों के सामने स्टेबल हो, आप तब अपना काम करने की कोशिश करिए। चलिए, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम किसी चीज़ की बात करें तो हमें जो चीज़ नज़र आ रही है दोस्तों वो क्या है कि एक प्रकार का स्विंग नज़र आया है हमें यहाँ पे। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ, जो सपोर्ट है, अभी मैं ड्राइंग्स को ऑन करूंगा तो वो सपोर्ट भी आपको नज़र आएंगे। ठीक है। फिर भी सिर्फ अंदाजे के लिए अगर मैं बात करूं तो ये सपोर्ट लेवल है तकरीबन तकरीबन कहीं ना कहीं 24,200 का। 24,200 के आसपास का सपोर्ट है। और एक चीज़, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और एक बात समझते हैं कि हम लोग पिछले 2 या 3 दिन से जो बात कर रहे हैं, एक लेवल है 24,600 का, आप लोग को याद आ रहा होगा। ठीक है। और एक लेवल है नीचे की तरफ 24,003, माफ़ कीजिएगा 24,003, ये मैं फिर से बना दे रहा हूँ। एक 24,600 का ये वाला, और नीचे की तरफ ये लेवल है 24,350 का तकरीबन यहाँ पे। ठीक है। हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जब तक ये 24,600 और 350 का लेवल मार्केट ब्रेक, और ब्रेक का आप लोग को याद आ रहा होगा कल मैंने क्या बात की थी। ब्रेक का मतलब होता है क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग। ठीक है ना, जिसे कहते हैं ब्रेक एंड क्लोज। ठीक है। ट्रेडिंग की भाषा में इसे ब्रेक एंड क्लोज कहते हैं। ये हमें चाहिए। जब तक ये हमें नहीं मिलेगा तब तक हम कोई बहुत अच्छा मूव मार्केट में नहीं देख पाएंगे। आज की डेट में जो हुआ ना वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ इस चीज़ का इफेक्ट है और कुछ नहीं है, जो मैंने आप लोग को एक बार नहीं कई बार बता रखा है। ये बीआरसी का इफेक्ट है। और जिसने जिसको ये बीआरसी कॉन्सेप्ट, जिसको जिसको रट गया होगा या समझ में आ गया होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आज की मार्केट में नहीं हुई होगी। ठीक है। मार्केट के चलने का एक तरीका होता है। ट्रेडिंग अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिंग सिर्फ उस चलने के हिस्से का एक हिस्सा है ना। मतलब कि मार्केट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से चल रहा है, तो आपको कहाँ कहाँ पे वो अपने ट्रेड देखने हैं, करने हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है। चलिए, डेली चार्ट पे हम लोग की ये बात हो गई। अब हमें मिल क्या रहा है? एक स्विंग यहाँ मिल रहा है ऊपर की तरफ, और एक स्विंग हमें जो अभी आज ताज़ा ताज़ा मिला है
जिसने मार्केट को बहुत सपोर्ट लेवल से 24,200 के सपोर्ट लेवल से वापस ऊपर की तरफ घुमा दिया। यानी अब ये हिस्सा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरीके से और ये वाला हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, चांसेस ये हो, अब इसमें चांसेस क्या हो सकते हैं? चांसेस ये हो सकते हैं कि भाई जिस तरीके से मार्केट में एक फॉल आया है, इसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाए और इसका जो अगला रेजिस्टेंस यानी तकरीबन ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ तक जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा बेंड करे नीचे की तरफ, ठीक है, और उसके बाद ये दोबारा इस हिस्से को क्रॉस कर दे इस तरीके से। एक सिनेरियो तो ये बनता है, मतलब आपके लिए यहाँ से बाइंग की तैयारियां चालू हो जाएंगी। दूसरा सिनेरियो क्या बनता है कि भाई ठीक है, मतलब ये पहला वाला, ठीक है। दूसरा क्या बनता है कि भाई मार्केट इस तरीके से आया, इधर गया और फिर नहीं, उसे करेक्शन देना है मार्केट को, तो वो इस तरीके के फॉर्मेशन से नीचे की तरफ भी आ सकता है। और अगर आप इस हिस्से को उसमें ऐड कर लेंगे, इस हिस्से को उसमें ऐड कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे एक डबल टॉप या एम पैटर्न, ठीक है, एक एम पैटर्न के फॉर्मेशन से मार्केट नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है। ये जो कुछ भी बातें हम कर रहे हैं सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, एनालिसिस है। ऐसा होने वाला है हमें बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। हम लोग सिर्फ एनालिसिस, और एनालिसिस किस बिहाफ पे करते हैं? जो अपना एक्सपीरियंस है, जितना सीखा है उसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं, ताकि मार्केट में ऐसी एक दो बार नहीं, हज़ारों बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ वैसा ही। और सिंपल सी चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, अपने नियम बना लीजिए, मार्केट के नियम नहीं, अपने सेल्फ रूल, इसे हम लिख दे रहा हूँ, सेल्फ रूल ये बना लीजिए। जब आपके पास सेल्फ रूल, अपने नियम कानून रहेंगे, तो मार्केट आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, मार्केट आपको परेशान नहीं कर पाएगा कि वो कहीं भी, जैसे कल की डेट में आपको याद हो रहा होगा, अभी मैं ड्राइंग ऑन करूंगा तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा आपको वैसे भी, कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हम लोग जाते जाते बनाए थे, वीडियो को एंड में करते करते हम लोगों ने ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनाया था, वो अभी भी बना हुआ है, ठीक है। और हम लोगों ने बात क्या की थी कि अगर हम कहीं इस हिस्से या इस हिस्से, मतलब फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होते हैं और ब्रेक, मतलब यहाँ से ब्रेक करते हैं, तो रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाएंगे। याद आ रहा होगा आप लोगों को। नीचे की तरफ अगर करते हैं तो इस तरीके से फिर हम नीचे, लेकिन आप जान के आश्चर्य होंगे कि इतना ज़बरदस्त गैप डाउन हुआ, इतना पावरफुल गैप डाउन हुआ कि सीधे जाके अपने लेवल तक टकराया। वो लेवल शायद 24,200 ऐसा ही कुछ था, या मतलब जो हम लोग का लेवल था वो था 24,209, और मेरे ख्याल से 24,210 से मार्केट वापस ऊपर घूम गया। यानी तुरंत मार्केट को मिला क्या? तुरंत मार्केट को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और जो लोग बीआरसी फॉर्मेशन या पैटर्न या कॉन्सेप्ट को समझते होंगे या जानते होंगे, तो वो ये भी जानते होंगे कि जो गैप डाउन या गैप अप होता है ना, वो भी, यानी गैप डाउन और गैप अप, ये भी मार्केट का ही हिस्सा, ये कहीं बाहर विदेश से नहीं आता है, ठीक है। ये भी मार्केट का हिस्सा है, हमें इसके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं जो ये बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये चलिए, अब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ड्राइंग्स को ऑन करते हैं और चलते हैं सीधे नहीं, अवर्ली चार्ट पे, जी हाँ, अवर्ली चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट के दौरान एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो मैंने थोड़ा सा, पूरा नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर वाली, ये जो आप देख पा रहे हो ट्रेंड जोन, इसको मैंने एडजस्ट किया है इस कैंडल के हिसाब से। थोड़ा सा मिस हो गया था इस कैंडल, क्योंकि हमें तो भाई लेवल्स चाहिए ना, तो लेवल के हिसाब से हमने इस चीज़ को एडजस्ट किया। चलिए, आपको याद आ रहा होगा ये चीज़ हम लोगों ने कल बनाई थी, और बात क्या की थी कि भाई अगर गैप अप होता है तो रीटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर, गैप डाउन अगर होता है तो गैप डाउन यहीं तक के लिए था, क्योंकि ये जो आपको इतना भारी गैप डाउन नज़र आ रहा है ना, ये देन है अमेरिका की, ये अमेरिका की, वहाँ पे उनकी जो आईटी कंपनीज हैं, टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट, ये से, ये काफ़ी कल क्रैश कर गई। कोई कारण, कोई रीज़न रहा होगा, मैं न्यूज़ ना देखता हूँ ना बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड रहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से
यहाँ पे ये पता चला कि भाई अमेरिका की जो आईटी सेक्टर है उसमें थोड़ा सा कमज़ोरी होने के बाद हमको यहाँ पे एक बहुत अच्छा तगड़ा गैप डाउन देखने को मिला। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? क्या ये बीआरसी का हिस्सा नहीं है? बताइए आप। ये अगर ब्रेकआउट है तो क्या ये रीटेस्ट नहीं है? क्या यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है? क्या यहाँ पे आपको ट्रेड करने का और मतलब बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया तरीका था। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते तो बहुत अच्छा ट्रेड आप प्लान करते। जिन्होंने नहीं किया, सपोज़ अगर किसी ने नहीं किया, कि उसको एक समझ चाहिए, उसको एक लेवल चाहिए कि भाई ठीक है, यहाँ से मार्केट अगर इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू करे या यहाँ से वापस आने लगे, तो ठीक है, हम उसका इंतज़ार कर लेंगे। कोई ज़रूरी तो नहीं कि आज ट्रेड नहीं करेंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आप इंतज़ार कर लीजिए इस चीज़ का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, अवर्ली चार्ट पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं कि जैसे ये हिस्सा आप देख पा रहे होगे जो आज बना है, जो ये हिस्सा आज बना है वो हमारे लाइन के बाहर जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से, ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। और इसे जो ये जो है क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, इसे क्या करेंगे, इन दोनों ही लाइनों को एक्सपैंड कर लेंगे। इन दोनों ही लाइनों को एक्सपैंड कर लेंगे। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से अब हमारे पास जगह कम होती जा रही है। देख रहे हैं आप, हमारे पास क्या हो रही, जगह कम होती जा रही है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हिस्सा फिर से हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा, जाहिर सी बात है, जो कि है 24,460, 24,440, यानी जो 20 पॉइंट का तकरीबन ये जो रेंज है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। करना क्या है, करना यह है दोस्तों, शॉर्ट अब नहीं करना है। कब तक? देखिए अभी तक ये वाला लेवल था, है ना, पहले कौन सा लेवल था, ये था, फिर लेवल ये बना, अब लेवल ये बन चुका है। अब शॉर्ट तब करेंगे जब हमें यहां से मार्केट नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। एक चीज़ और बता दी जाए जो कि बीच बीच में मिस हो जाती है। देखिए ऐसा होता है ना कि कभी कभार चीज़ें मिस हो जाती हैं तो दिमाग में नहीं आता, तो नहीं बता पाते। ये जो गैप अप या गैप डाउन होता है ना, ये पता चला सीधे मार्केट यहाँ पे खुल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की, छोड़ दीजिए आप। क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। अब आप अगर एक स्कैल्पर के तरीके से काम कर सकते हैं, आपको इतनी समझ है, तो फिर आप यहाँ पे रिस्क लेने की कोशिश करिए और उसके बाद शायद मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चलना आपको दिखाई दे। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ से सीधे गैप डाउन हुआ तो हो सकता है, जैसे एक छोटा सा आप एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं इस ट्रेंड जोन को क्या करूं, ऐसे कर दूं, ठीक है, तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है ना कि भाई एक गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, अपने पिछले रेजिस्टेंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है मार्केट यहां से और ऊपर की तरफ जाए, चाहे इस वाली ट्रेंड लाइन पे या इस वाली ट्रेंड लाइन पे, कहीं न कहीं उसको टच करने की कोशिश करे। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है, बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट अचानक से गैप डाउन होता है, ट्रेड को रोक दीजिएगा। लेकिन अगर मार्केट कुछ इस तरीके से ओपन होता है, मतलब इसी के अंदर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और अब ये वाला हिस्सा क्या है, सपोर्ट है, तो इसके अंदर कहीं पे ओपन होता है, तो वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। जब ये क्रॉस करेगा तो कोई ट्रेड प्लान करिएगा, और ज़्यादा दूर तक के लिए नहीं, सिर्फ स्कैल्पिंग मोड, क्योंकि हमारे पास क्या है, जगह कम बची है, हमारे पास क्या है, जगह कम बची है। ठीक है, हमें नहीं पता ये इसको तोड़ेगा कि इसको तोड़ेगा, क्या करेगा, नहीं, हमारे पास जगह कम बची है, इस चीज़ को सबसे पहले समझिएगा। तो यानी कौन से ट्रेड को प्लान करिएगा, स्कैल्पिंग वाले ट्रेड को ही प्लान कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये हिस्सा रेजिस्टेंस है और ये वाला हिस्सा सपोर्ट है। मार्केट इसके अंदर ओपन होकर अगर तोड़ता है तो ट्रेड को प्लान करिएगा, वरना इसके बीच में वेट एंड वॉच, सीधे गैप अप या सीधा गैप डाउन, वेट एंड वॉच। ठीक है, ये स्थिति बनी रहेगी मार्केट में। ये है आपका अवर्ली चार्ट। एक बार इसी को 15 मिनट में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको जगह, स्पेस, सब कुछ फिर से मिल जाएगा, क्योंकि 1 घंटा और 15 मिनट में 4 गुने का अंतर होता है।
ठीक है, अगर आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ से एक फॉल होके मार्केट कुछ इस तरीके से फिर से अगर जाना चालू करता है तो आप फिर से यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के बाद ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट फिर से नीचे आती है, रिटेस्ट करती है और फिर से तोड़ती है, तो आप नीचे की तरफ के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट पे सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखिए, सीधे डेली चार्ट पे आते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं, ड्राइंग्स को ऑफ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, क्या बात की गई थी, याद आ रहा है आप लोगों को ये सारी चीज़ें? ठीक है, अगर मार्केट अचानक से अपने पैटर्न के चरित्र को भूल के गलती कर देता है, मतलब नीचे चला गया, भाई इसका चरित्र क्या है? इसका चरित्र है मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना, ज़रूरी थोड़ी ना लेके जाएगा। ठीक है, इसी को तो ट्रैप, मार्केट में ट्रैप शब्द का इस्तेमाल कैसे आया? ऐसे ही आया है। ठीक है, कि अगर ये नीचे की तरफ आता है तो अपनी गलती सुधारने के लिए दोबारा ऊपर, या तो दोबारा इसी चैनल के अंदर और फिर इस चैनल को क्रॉस कर दे, या तो इस चैनल तक जाके फिर से नीचे की तरफ आना चालू करे, तो यहाँ पे सेलिंग के बारे में सोचा जा सकता है, यानी इस हिस्से के बाद यहाँ पे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कुछ बहुत ज़्यादा बताने समझाने को नहीं है। चलते हैं अवली चार्ट पे और इसको यहाँ पे, ये देखिए सिंपल सी चीज़ है, तब तक मत शॉर्ट करिएगा, तब तक मत शॉर्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप पता क्या करने वाले हैं, यहाँ पे शायद एक ट्रेंड लाइन सी बनने लगे, है ना, मतलब मार्केट धीरे 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 करके इस तरीके से, तो आप भी क्या करिएगा ना, शॉर्ट मत करिएगा अभी, जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस हो जाता। ये लेवल, अब चलिए हमारे लिए एक नया लेवल है, यहाँ पे एक लेवल कुछ इस तरीके से बना के रखते हैं हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ ये ठीक है, या एक काम करें, वरना फिर वही हो जाएगा कि लेवल लेवल नहीं दिख रहा है, ऐसा वाला बनाते हैं जैसा अब हम लोग आजकल बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के मैंने निफ्टी में बहुत हल्के लाइन का बना दिया है ताकि ड्राइंग्स डिस्टर्ब ना करें चार्ट को। ठीक है, बात आप थोड़ा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ से जब तक तकरीबन 50,600 या 50,500, 50,500 मान लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा राउंड फिगर है, जब तक ये ब्रेक नहीं कर जाता, सेलिंग को थोड़ा क्या कर सकते हैं ना, अवॉइड करेंगे। ठीक है, अवॉइड करेंगे, उल्टा क्या ध्यान देंगे कि इस तरीके से कोई एक ट्रेंड लाइन क्या धीरे 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 करके, या कुछ इस तरीके से ऐसे करके दोबारा यूं ऐसे, ठीक है, निकलती है क्या ऊपर की तरफ। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग, क्योंकि उसने क्या किया, अपना पैटर्न खराब किया है, पैटर्न खराब करने की वजह से क्या हुआ, एक कन्फ्यूजन वाले स्टेट में चला गया है। और अगर वो आपको भी कन्फ्यूजन दे रहा है तो बैंक निफ्टी के ट्रेड को आप छोड़ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना आज के ट्रेड को, ये देखिए, ये 1 घंटे का चार्ट ओपन है। ठीक है, ज़रा आप एक नज़र डालिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी का चार्ट है। ज़रा आप रिकवरी देखिए, ये निफ्टी की रिकवरी देखिए, और यहीं ठीक इसी जगह पे आप ज़रा बैंक निफ्टी की रिकवरी देखिए, ये देखिए, ये इनकी रिकवरी है, ज़रा सी छोटी सी एकदम। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन वाले स्टेट में है कि करें क्या। दूसरी चीज़, एक बहुत ही शार्प, ये देखिए, एक बहुत ही शार्प ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन यहाँ पे उतर रहा है, ये देखिए, और कहीं ना कहीं आज ये इसी से टकरा गए हैं, कहीं ना कहीं ये आज इसी से टकराएं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस तरीके की भी होती हैं कि मार्केट कभी कभार जैसे इसको अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को मान के बीआरसी से यहाँ से नीचे आके ये दोबारा इस तरीके से ऊपर चलना चालू करें। ठीक है, या यहीं से डायरेक्ट ऊपर चलना चालू करें। तो अगर यहाँ से कोई चीज़ शॉर्ट का मौका दिखाई भी देगा, तुरंत मत करिएगा जब तक ये 50,500 का लेवल, ये वाला लेवल जब तक मार्केट बैंक निफ्टी का ब्रेक नहीं कर देता नीचे की तरफ। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है, यही जो ट्रेंड जोन जिसके लिए ये पूरे हिस्से क्या हैं, रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वहीं जाके रुके हुए हैं। तो अगर इसके बाद जैसे ये हिस्सा एक है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके अगर दोबारा उठते हैं तो ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आपको जाते हुए नज़र आएगी। तो उसके सहारे आप भी धीरे 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 ऊपर के ही ट्रेड को आजमाने की कोशिश करिएगा।
मैं फिर कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, चाहे तो करिएगा, चाहे तो अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सेलिंग वाला हिस्सा 50,500 के बाद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या तो जब मार्केट अपना सुधार कर लेगी, बताया था ना कल की पैटर्न कैसे सुधरता है, ये सुधार कर लेगी, उसके बाद जब नीचे आना चालू करेगी, यानी यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जाएगी उसके बाद जब नीचे आना चालू करेगा, तो सेलिंग के बारे में सोचेंगे या देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।